जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर जो है रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब लक्ष्मण जी जो है माता सीता के वन जाने के लिए तैयार हो गए, तब आगे वहाँ पर क्या हुआ अयोध्या नगरी में। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकेत हृदय, बागुर तोषाई बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृगु भाग। अर्थात जब माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को वन जाने की अनुमति दे दी, उन्हें जो है आशीर्वाद देकर विदा कर दिया, तब लक्ष्मण जी जो है तुरंत वहां से चलकर उस कक्ष में गए जहां पर श्री रामचंद्र जी और सीता जी जो है वन जाने के लिए थे। वहां जाकर जो है वे तीनों मिलकर जो है राजा दशरथ के कक्ष में गए, और वहां जाकर जो है मंत्री ने जैसे ही श्री रामचंद्र जी को आता देखा, उन्होंने जो है राजा दशरथ को उठाकर बिठाया। जब ये समाचार नगर निवासियों को मिला तो वे जो है काफ़ी व्याकुल हो गए, वे जो है काफ़ी दुख से अधीर हो गए और काफ़ी जो है पश्चाताप करने लगे कि विधाता ने क्या रचना रची है। सारी बात बनाकर एकदम से सारी बात बिगाड़ दी कि आज हमें दिन दिखाया था, आज हमें क्या दिन देखना पड़ रहा है। वे जो है काफ़ी दुखी हो रहे थे। तभी जो है राजा दशरथ जी जो है श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को देखकर व्याकुल हो गए। वे जो है रामचंद्र जी को वन जाने की आज्ञा नहीं देते थे, वे जो है उन्हें वहीं बिठा लिया। परंतु श्री रामचंद्र जी जो है उनसे आज्ञा मांगने के लिए गए कि अब जो है उन्हें समझाने लगे कि पिताश्री अब जो है आप इस मोह को छोड़ दीजिए और मुझे वन जाने की अनुमति दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे जो है आपको अपयश मिलेगा और आपकी कीर्ति ही खराब होगी। ये सुनकर भी राजा दशरथ जी नहीं मानते हैं और वे जो है श्री रामचंद्र जी को अपने पास बैठा लेते हैं और उनसे कुछ इस प्रकार कहते हैं कि हे पुत्र, सारे ऋषि मुनि सारे स्वामियों में से यही कहते हैं कि तुम जो हो चराचर जगत के स्वामी हो, और सब वेद पुराण सब यही कहते हैं कि भगवान जो है मनुष्य को उनके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। लेकिन ये तो भगवान की बहुत ही विचित्र गति है कि बुरा कर्म कोई और करे, अपराध कोई और करे और सज़ा किसी और को मिले। ये देखकर भी श्री रामचंद्र जी जो हैं वन जाने की आज्ञा उनसे बारंबार मांगते रहते हैं, परंतु राजा दशरथ उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। फिर कुछ समय पश्चात जो है वे माता सीता को जो है वन जाने के लिए रोकते हैं कि मैंने जो है श्री रामचंद्र जी को वन जाने की आज्ञा दी है, तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं दी है। तुम वन का दुख सहन नहीं कर पाओगे, तुम मेरी बात मानकर यहीं रहो, वन में ही मत जाओ। और ये सुनकर जो है गुरु पत्नी वहाँ पे अनेकों स्त्रियाँ जो है सीता जी को जो है समझाने लगती हैं कि प्रभु ने जो है महाराज ने जो है श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया है, तुम्हें नहीं दिया है, तुम जो हो महल में ही रहो और वन को मत जाओ। उन सब की बातें जो है सीता जी को बिल्कुल भी नहीं सुहा रही थी और वे जो है संकोच के कारण कुछ भी उत्तर नहीं देती, चुपचाप वहीं खड़ी रहती हैं। ये सब देखकर रानी के कई तमा कर उठती हैं और एकदम से जो है वेशभूषा धारण करती हैं और वन जाने की वेशभूषा वस्त्र गहने सारे जो हैं श्री रामचंद्र जी के आगे रख देती हैं और उनसे कहती हैं कि ये जो है तुम्हारे वन के वस्त्र हैं, इन्हें धारण कर लो और तुम्हारे पिताश्री को तो चाहे कितना ही अपयश मिले, संसार में कितनी ही कीर्ति का सम्मान बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु वे तुम्हें वन जाने की आज्ञा कभी नहीं देंगे। आगे तुम्हें जैसा भी ठीक लगे तुम करो। ये सुनकर जो है श्री रामचंद्र जी काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु दशरथ जी जो है काफ़ी क्रोध में आ जाते हैं कह कि ऐसी बातें सुनकर, और अपने आप को जो है बहुत अभागी मानते हैं और अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हैं और अपने मन में जो है इतनी ग्लानि भर लेते हैं कि आज उनकी वजह से जो है उनके पुत्र और पुत्रवधू को जो है वन को जाना पड़ रहा है। और कुछ ऐसे ही दुख के कारण जो है उनकी नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं और वे जो है सारे लोग वहीं दुखी हो जाते हैं। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।